किस एक्टर से पहली बार बात किया आपने, किस एक्टर से? पता नहीं, हम लोग मम्मी पापा को बहुत शौक था बच्चों को एक्टिंग में डालने का। तो हमारे जहाँ पे मैं रहती थी, कमालिस्तान स्टूडियो के पास हम लोग रहते थे पहले, तो मम्मी पापा लेके जाते थे। तो अभी हम लोग बहुत छोटे थे, तो अभी हम देखते फोटोज, तो माँ बाप क्या करते थे, हर एक्टर के हाथ में हमको पकड़ा देते थे, फोटोज लेते थे। तो देखा है धर्मेंद्र के हाथ में फोटो, जैकी श्रॉफ के हाथ में बच्चे हम, तो ऐसे देखा है। पहली बार तो फ्लाइट में याद कब नहीं। बैठी? पहली बार फ्लाइट में कब बैठी थी तुम? आई थिंक जब चाची 420 की थी तब। यार क्या बात है, मतलब यार मतलब बहुत छोटी रही होगी यार उसमें तो, बहुत ही छोटी, याद नहीं? 4 साल की। 4 साल की, अब तो वो तो याद ही नहीं होगा ना। तो नहीं, यहाँ याद है। पर याद है। ओके, पहला स्क्रीन एज ए हीरोइन आपने कब दिया, स्क्रीन टेस्ट पहली बार कब दिया आपने स्क्रीन टेस्ट कि यार मुझे ये मिलना चाहिए, मिला नहीं मिला बात की बात? मैं कब से ऑडिशंस दे रही हूँ, मैं बचपन से ऑडिशंस दे रही हूँ। तो वो जो नॉवेल्टी होती है ना कि पहला, वो वैसा कुछ है नहीं, मैंने तो लाइफ भर ऑडिशंस दिए। अच्छा। क्या बात है। तो देखो यार, इतना इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते करते इतनी दूर आई हो, लेकिन बहुत कम फिल्में की तुमने, क्यों ऐसा? क्या पता है यार, नसीब खराब है। ऐसा ना बोलो, ऐसा नहीं। ऐसा मत बोलो यार। नहीं यार, इतनी इतनी खूबसूरत दंगल हो। दंगल को, हैं? अरे नहीं, दंगल को ज्यादा समय लग गया, ठग्स को समय लग गया। फिर ठग्स के बाद लूडो को एक्चुअली 2 साल पहले आने वाली थी, बट उसको समय लग गया। फिर ऐसे पता नहीं यार, जो कुछ ना कुछ हो ही रहा था, जो टाइम लग रहा था या कुछ होने वाला था, नहीं हो रहा था, पुश हो रहा था। तो ये सब चीजों में कंट्रोल नहीं होता ना। आप सोचते हो कि साल में कम से कम 4-5 फिल्में तो करो, आपका एस्पिरेशन, तो मेरा भी यही रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा ये कि मैं साल में एक ही फिल्म करूंगी, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे साल में 5-6 फिल्में करनी। तो बट जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं है, और फिर आपको लगता है कि क्या मैं वेट करूं या क्या करूं। तो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब जो चीज के लिए एक्साइटेड हूँ वही करूं, तो इसलिए मैं आराम से ही कर रही थी। क्या बात है यार। लूडो में दिखाया गया है कि बच्चों को गोद में लिए हुए तुम जा रही हो और अपने पति के पास है, राजकुमार बोलते हैं, तो वाकई तुम अच्छे से, बच्चे पसंद है तुमको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, दूर से पसंद है। हाँ, मुझे दूर। बच्चे दूर से पसंद है। मुझे किसी और का बच्चा हो, प्यार करो, पूछ पूछ करो, अच्छा है, खेलो थोड़ा, फिर वापस माँ बाप को दे दो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बच्चे की, हाय हाय, तौबा तौबा। जब बच्चा रोता है, जब बच्चा शैतान बच्चा, और जो इरिटेटिंग बच्चे भी होते हैं, मुझे लड़कियां बच्चियां अच्छी लगती है, वो प्यारी होती है, क्यूट होती है। हाँ, ये बात अगर सही है, दूसरों के बच्चे हों तो दूसरों को हाँ, अच्छे लगते हैं। आधा 1 घंटे ठीक है। आप संभालो। आप हाँ, संभालो। आधा 1 घंटा खेलो, मस्ती करो, बस। क्या बात है। तो ये इतने सारे जो कैरेक्टर्स तुमने अभी किए हैं, चाहे ठग की बात करूं चाहे इसके, तो दिमाग में तो बहुत सारी चीजें होती है ना यार, मुझे ऐसा भी कैरेक्टर करना है, ये फिल्में भी करनी, तो क्या क्या आता है तुमको, क्या क्या करना चाहती हो तुम? मुझे सब कुछ करना है, मुझे सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करने हैं, सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। क्योंकि जब तक मैं नहीं करूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या चैलेंजिंग है क्या नहीं है। कभी कभी दूर से लगता है हाँ ये तो मैं कर लूंगी, बट ऐसा नहीं होता ना। जब आप ऑन सेट जाते हो, जब आप एक्चुअली काम करते हो, तब आपको रियलाइज होता है, ओ इसमें तो काम है, इसमें तो मेहनत है, इसमें भी मेहनत है, डांसिंग में भी मेहनत होती है, कॉमेडी में भी मेहनत होती है। तो मुझे लगता है कि हर चीज मुझे एक्सप्लोर करनी, सारे किस्म के कैरेक्टर्स, सारे किस्म के जॉनर्स, तो फिर पता चलेगा कि क्या पसंद है, किसमें ज्यादा मजा आता है। तो लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सीखा तुमने, क्योंकि इतना वक्त मिल गया था, हैं? इतने दिन से वक्त नहीं मिला, लेकिन कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं, जो जो शुरू किया उस छोड़ दिया। क्यों? अरे ऐसा क्या बात कर रही है, क्या क्या क्या, अरे क्या शुरू किया ये फिर बताओ। बाद में फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई सो सो खाओ, ऐश करो, ये है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, जितना आराम करना है कर लो। मैं धर्मशाला गई थी, मैं पहाड़ों में थी, तो मैं तो बहुत खुश थी, आई वाज एंजॉयिंग। क्या बात है, मतलब है, लेकिन लॉकडाउन पूरा ऐसे ही गुजरा तुम्हारा, सोते हुए? हाँ, मस्ती करते हुए। मैं तो वॉकिंग, ट्रेकिंग, ये टेम्पल चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, बहुत मस्ती। मतलब ऐसे ट्रेकिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे हाइक्स पे जाना अच्छा लगता है। तभी क्या क्या चीजें ऐसी है जो करना चाहोगे अगर मौका मिले? आप तो खैर देखो फिर से काम धाम शुरू हो गया है, फिर प्रमोशन शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या क्या चीजें बच गई जो तुम सोचती हो कि यार काश थोड़ा और मौका मिल दे तो मैं करूंगी ये? वो तो करती रहूंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बच गया है। मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं धर्मशाला में थी, मैंने पैराग्लाइडिंग की, बिल्कुल मुझे लगा था बहुत मजा आएगा, बिल्कुल मेरी तो हालत खराब हो गई। मेरी तो बहुत हालत खराब हो गई, मेरे को चक्कर आने लगे। तो तुम्हारी विश लिस्ट में 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो तुम करना चाहती हो? हाँ, मेरी तो वही है कि इस शाहरुख खान के साथ काम करना है, संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है, राजू हिरानी के साथ काम करना है, और क्या,
दादा के साथ वापस काम, मुझे तो वही काम का रहता है, विश लिस्ट मेरी काम की है, मुझे लगता सिर्फ है काम पहले की? मेरी काम की विश लिस्ट। नहीं, काम के हाँ, सिवाय, काम के सिवाय। बाकी तो मैं करती रहती हूँ, वो तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब तो होता रहेगा, यू नो, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ विथ वर्क ना, बिकॉज इट्स सो, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कोई फिल्म मिलने में ना, इट्स नॉट सिंपल कि आपको एक्टिंग आती है तो आपको काम मिल जाएगा, इतना नहीं, सिंपल नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप फिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डायरेक्टर को लगता है आप फिट करते हो कैरेक्टर को नहीं, प्रोड्यूसर को लगता है कि आप अच्छे हो कि नहीं, लोग आपको पसंद करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स है। सो फॉर यू टू फाइनली गेट अ फिल्म वेयर यू फिट एंड यू नो सब चीज जम जाए, वो बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो सही है। अगर तुमको जिंदगी में मौका मिले एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो कौन सी फिल्म बनाना चाहोगी तुम? मे बी रीमेक, मे बी किसी बायोग्राफी, मे बी कुछ भी, जो तुम्हारे जहन में एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी मौका मिले तो। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, पता है, कहानी तो किसी छोटी चीज में भी कहानी होती है, कि दरवाजे से बाहर निकले वो भी एक कहानी होती है, मतलब इंटेंट कुछ भी हो। तो मैं राइटर नहीं हूँ, बट अगर कोई ऐसे कहानियां जो मुझे मूव कर जाए, जैसे किताबें पढ़ते हो तो आपको लगता है हाँ ये किताब अच्छी है, बट जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी, मुझे पता चला कि वो या तो सीरीज बन रही है या तो फिल्में बन रही है। तो आजकल कंटेंट बट है, इतनी सारी कहानियां हैं, यू नो, इंडिया में भी स्मॉल टाउन स्टोरीज जहाँ पे लोग आके बाहर क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, तकलीफें होती है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की रियल लाइफ, रियल लोगों की कहानियां जानना अच्छा रहेगा। बायोपिक, अगर मान लो तुमको पास्ट में भेजा जाए टाइम मशीन के जरिए, तो तुम क्या बनना चाहोगी? किससे मिलना चाहोगी? नरगिस, नरगिस जी से? ओह, मुझे ओहो, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत सुंदर लगती है, बहुत डिग्निफाइड लगते हैं। डिग्निफाइड, ओके। एक दूसरा नाम, और क्या पूछोगी नरगिस से? नरगिस से क्या पूछोगी? कुछ नहीं, सिर्फ देखूंगी कि कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, यू नो, खाली नोट, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट वांट टू फॉलो, जस्ट टू सी, ओके, अगर मौका मिले। दूसरा नाम। दूसरा, दूसरा किससे मिलना चाहूंगी? हम्म, दिलीप कुमार जी, उनकी भी मतलब क्या क्या फिल्में की उन्होंने, अगर उनके एक दो इंटरव्यूज देखी यार, कितना अच्छा बोलते थे पहले लोग, है ना, क्या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, क्या, उफ उफ। उनकी कुछ मैंने खलूसियत। इंटरव्यू देखा था, अरे आई थिंक एक इंटरव्यू था जहाँ पे दिलीप कुमार जी बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने जो जो रोल्स किए हैं, वो रोल्स ने उनको पर्सनली अफेक्ट किया है, उनके मेंटल हेल्थ को, बट जिस तरीके से बोलते, इतनी सुंदर उर्दू में, ओह, मैं तो बस ऐसे सुनती रह गई। तो मुझे लगता है कि मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, बहुत कम लोगों में वो क्वालिटी होती है जहाँ पे वो बहुत तहजीब से बोल पाते हैं, तरीके से बोल पाते हैं, इतना सुंदर बोलते कि लगता है कि सुनते रहो। तो आई विश कि आपने बोला ना क्या आपको लगता है कि वो करनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उर्दू सीखनी है, वो मुझे एक लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल लगती है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। वो शुरू की थी पर मैंने वो पूरी नहीं की। हाँ, पर करो करो करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और एज एन एक्टर तो खैर करना ही चाहिए, एज एन एक्टर तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी भी बिल्कुल। है। और तुम्हारी जुबान से तो बहुत ही अच्छी लगेगी देखना उर्दू। हाँ, ऑफ कोर्स। कई लोगों की आवाजें ऐसी होती है ना जिसमें उर्दू बहुत अच्छी लगती है। जैसे किसी की एकदम भारी सी आवाज हो, वो जब उर्दू बोलते हैं। बच्चन साहब बोलते नहीं उर्दू ज्यादा, लेकिन बच्चन साहब अगर उर्दू बोले तो बहुत कमाल बोलेंगे। वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चन साहब। हाँ बट भाई, तो कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे से बोलो वही बड़ी बात है। मुझे अंग्रेजी का शौक नहीं है, मतलब मेरी तो टूटी फूटी है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता ना, मैं उसको इतनी अहमियत देती हूँ। पर मुझे लगता है कि जैसे मराठी हो, जो भी आपके देश की जो लैंग्वेजेस है ना, वो समझना, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वो कल्चर भी लाती है साथ में। हर लैंग्वेज के साथ एक कल्चर आता है, हर लैंग्वेज के पीछे बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक इंडिया इतना ब्यूटीफुल और इतना डाइवर्स है और इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना, इट्स बहुत अच्छा रहेगा किसी लैंग्वेज को समझना और सीखना। तो जैसे तुमने उर्दू बोला कि तुमको सीखनी है एज एन एक्टर, और क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर? एक्टिंग, एक्टिंग अच्छी कर लो वही है। ऐसा नहीं है, करती हो कंट्रोल, यार। आई थिंक। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा करती हो हाँ यार। नहीं, आई थिंक, हाँ, अभी वही है ना, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अलग अलग किस्म के किरदार नहीं निभाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप आपके फ्लॉज क्या है। हम अगर सेफ ही रोल्स प्ले करते रहेंगे तो फिर क्या ही, यू नो, फिर क्या ही है बात। पर देखो, तुम तो 90s में पैदा हुई हो, और बहुत सारे एक्टर अभी आ रहे हैं, ये इंटरव्यू पूरे 3.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में सुनेंगे, देखेंगे। तो तुम मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, यंगस्टर्स बहुत सारे लोग मुंबई शहर में आते हैं, बाहर रहते हैं, वो करना। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे उन लोगों को, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
एक्टिंग करनी चाहिए, बॉडी बॉडी ठीक है, सब कुछ सही है बट एक्टिंग मतलब जिम जाने से आप एक्टर नहीं बन जाते हो। मुझे लगता है कि आप एक्टिंग करो और इफ यू आर पैशनेट, गुड, यू नो, कीप वर्किंग हार्ड। नसीब नसीब की बात है, but I feel that of course you should chase your dreams, of course you should be passionate, and of course एक one track mind होना चाहिए, but education is also important, but you need to have, you should be able, अगर आपको पता चल रियलाइज हो रहा है कि अच्छा मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं, तो आप राइटिंग एक्सप्लोर कीजिए। तो आप अलग, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री इतनी पसंद है तो, क्योंकि उसमें कितने सारे पहलू, उसमें कितने सारी चीजें आप कर सकते हो। आप रेडियो में जा सकते हो, आप सिनेमाटोग्राफी में जा सकते हो, आप असिस्ट कर सकते हो। तो आपको सर्वाइव करना चाहिए और आपको हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए, वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। रेडियो सुनती हो? रेडियो के बारे में क्या बोलना चाहोगी? सुनती हो खूब रेडियो? नहीं, मैं पहले सुनती थी, अब जब मैं गाड़ी से यहाँ से वहां जाती थी तब मैं लगाती थी। अब घर पे मेरे घर में टीवी भी नहीं है, मतलब केबल नहीं है, कुछ नहीं है। तो राम 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 राम, देखो यार, प्रोड्यूसर लोग पैसे दो फातिमा, प्रोड्यूसर लोग पैसे। नहीं, टीवी मैंने लगा यार, मैंने टीवी पता अभी रिसेंटली लगाया है, मेरे घर में बहुत टाइम तक टीवी नहीं था। तो रेडियो में क्या अच्छी चीज लगती है तुमको? बहुत कमाल की चीज लगती है अनुराग रेडियो में, तो ये कमाल है यार। आप कमाल हो रेडियो। अरे नहीं अरे आप ही तो हो, आप नहीं हो तो रेडियो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है हम लोग शायद पहला रेडियो इंटरव्यू, मालूम है, पहला इंटरव्यू क्यों कर चुके हैं हम लोग, पहले कर चुके हैं। नहीं, हमने नहीं किया साथ में। हाँ देखिए, अब देखिए कहाँ मैं पढ़ा हूँ। देखिए अब आपने कहा ना, देखिए नहीं, अरे मैं छोटी हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, अब हुई हूँ चलिए बाबा, अपना ख्याल रखिए। एंड जाते जाते लूडो के बारे में क्या बोलोगी? क्योंकि नेटफ्लिक्स में 12 नवंबर को ये फिल्म आने वाली है, जिसमें डायरेक्टर हैं अनुराग बासु, अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, रोहित एंड सानिया मल्होत्रा के साथ हमारी फातिमा सना शेख। क्या बात है यार। प्लीज आप लोग फिल्म देखिए, और बहुत ही अच्छा स्टार कास्ट है, बहुत ही कहानियां हैं, बहुत ही अलग फिल्म होने वाली है। दादा की फिल्म है तो पता ही है कि अच्छी होगी, जैसी भी होगी अच्छी होगी। तो प्लीज देखिए, और अगर हो सके तो मेरे लिए भी देखिए, और आई होप आपको हम सबका काम अच्छा लगे और मेरा भी अच्छा लग जाए, बस और कुछ नहीं। क्या बात है, सुपर्ब।